हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में 19 सितंबर को जो एसेंजर कोडिंग प्रॉब्लम पूछी थी वो मैं दो प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो अगर समझ जाओगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से उन दोनों प्रॉब्लम को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ब्रूट फोर्स से लेके बेस्ट केस भी बताएंगे आप लोग को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन की बात करते हैं। जो मैं सॉल्व करूंगा वो पाइथन से करूंगा, कोड भी है पाइथन से करूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को एक पीडीएफ मिलेगी जो कि गिटहब का लिंक होगा। वहां पे जाके आप लोग चेकआउट करोगे तो आप लोग को C++ और पाइथन और जावा तीनों के सोल्यूशन के कोड मिल जाएंगे। ठीक है, इतना कोई नहीं देता जो कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को नहीं चेकआउट किया, जाओ जल्दी से चेकआउट करो, जिसमें मैं एकदम डिटेल में एसेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके कई सारे कोडिंग क्वेश्चन को डिस्कस किया है आप लोग के सामने। जो कि अभी रिसेंटली पिछला जो आप देखोगे 2-3 वीडियो, उसमें भी कोडिंग प्रॉब्लम को डिस्कस किया। आज भी एक करूंगा जो कि कल पूछी थी एसेंचर, मतलब 19 तारीख को पूछी थी। तो आज की पूरी टोटल वीडियो इस पे होने वाली है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। चलो यार, मैं अपने स्क्रीन की तरफ आ गया। स्क्रीन की तरफ आने के बाद क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो है सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कलर सैंडविच, ठीक है, उसके पास कलर सैंडविच प्रॉब्लम का नाम है। यहाँ पे सैम इज अ कुक। सैम जो है कोई लड़का है जो कि एक मतलब बोल सकते हो खाना बनाने वाला है, कुक है। एंड ही हैज़ अ कलर ब्रेड एंड स्टफिंग। उसके पास कलर ब्रेड है और स्टफिंग है। स्टफिंग मतलब जो ब्रेड के बीच में रखे जाते हैं, ठीक है, वो दोनों चीज़ है। और यहाँ पे दिला स्टफिंग विथ विच ही हैड मेड सम सैंडविच। वो इन सब का यूज़ करके कुछ सैंडविच बनाना चाहता है, ठीक है। अ सैंडविच कैन बी मेड बाई कीपिंग मल्टीपल और नो स्टफिंग बिटवीन टू सेम कलर ब्रेड। मतलब जो सेम कलर का ब्रेड होगा उसके बीच में वो भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता बर्गर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रेड लाइक दे दिया क्यों, ABC क्यों। तो जो दो दो सेम कैरेक्टर मिले ना, मतलब दो दो सेम कैरेक्टर मिले, अगर तो कहीं सेम कैरेक्टर मिल रहा है तो सोचो वो ब्रेड है, एक ये ब्रेड है एक ये ब्रेड है, बाकी बीच में कुछ भी हो वो उसके स्टफिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही रिप्रेजेंट किया है कि वेयर ABC रिप्रेजेंटिंग स्टफिंग। यहाँ पे देखो ABC जो है स्टफिंग की बात कर रहा है, और यहाँ पे एंड Q रिप्रेजेंट द कलर ब्रेड, ठीक है। ये Q जो है वो कलर ब्रेड हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कलर ब्रेड है। द सैंडविच आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर रिप्रेजेंटेड बाई स्टार, ठीक है। यहाँ पे बोला एस वेयर ईच कैरेक्टर, यहाँ पे डिपेक्ट आइदर ब्रेड और द स्टफिंग, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ ब्रेड यूज इन ऑल द सैंडविच, ओके। यहाँ पे देखो इस इनपुट क्या दिया है, और स्ट्रिंग दिया है एस रिप्रेजेंटिंग द सैंडविच, जो कि सैंडविच को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास इतनी सैंडविच बनी है। अब दूसरा आउटपुट क्या दिया कि हमें क्या रिटर्न करना, मैंने बता दिया, जो कि वहाँ पर रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द कलर ब्रेड यूज ऑल द सैंडविच। कलर ब्रेड को इतने यूज़ करें। अब देखो यहाँ पे देखो इनपुट में क्या क्या आ रहा है। सिंपल से इस इनपुट को देखो आप लोग, इनपुट में यहाँ पे है क्या, एक है क्यू, ठीक है, क्यू जो है, और उसके बाद है एक सी है, फिर जेड है, फिर सी है, फिर क्यू है, फिर यू है, फिर यू है। तो उसने बताया कि हमारे पास क्यू मिला, ठीक है। क्यू के बाद जो है वो एक सबसे पहले सोचो एक ब्रेड उसने ले लिया क्यू, ठीक है, उसने क्या लिया, एक ब्रेड ले लिया जिसका नाम है क्यू। अब उसके बाद बोला हमें कि अब उसके अंदर स्टफिंग डालता है, ठीक है, सारी स्टफिंग डालता है, तब तक डालेगा जब तक उसको सेम ब्रेड ना मिले। तो वो ये डाला, सी आ गया, डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर डाला, फिर बोला हाँ हमें एक मतलब ब्रेड मिल गया, दो ब्रेड के बीच में स्टफिंग डाल दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टफिंग डाल दिया। तो बोला ठीक है, हमें एक ब्रेड मिल गया जिसका नाम है, जिसका कलर का नाम है, उस ब्रेड का नाम है क्यू, ठीक है, ठीक है। बोला यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, अब तुम आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ता है तो बोलता है कि एक ब्रेड मिला यू, फिर एक ब्रेड मिला यू, फिर मिल गया, तो बोलेगा यस यू नाम की भी चीज़ें मिल गई, तो बोल दो कि हाँ एक और सैंडविच बन गया। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि स्टफिंग में कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है क्या कि दो ब्रेड के बीच में स्टफिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस दो ब्रेड को चिपका के उसको ब्रेड बनाना है, ठीक है। आप लोग अब ऑब्जर्व करोगे तो एक केस हम लोगों ने छोड़ रहा है, यहाँ पे देखो सी और एक जेड जो है स्टफिंग को ले लें, और सी ब्रेड, सी कलर का भी ब्रेड बना, बट ये कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी कंसिडर हो गया, एक ब्रेड के अंदर मिल गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व आप लोग करोगे ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोचो कि अब हम आते हैं इसके इम्प्लीमेंट, सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो हमें पता चल गया हमें पास कई सारे कैरेक्टर दिए हैं, हमें सबसे पहले कैरेक्टर को उठाएंगे। अब कैरेक्टर को उठाने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये कैरेक्टर ओपन क्लोज से समझते हैं, अगर ये कैरेक्टर ओपन है तो ये कैरेक्टर क्लोज कब होगा, जहाँ पे ये कैरेक्टर क्लोज होगा
उसके बीच में हम बोल देंगे कि स्टफिंग होगा, ये मेरा एक बर्गर बन के तैयार होगा। अगर वो करेक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ओपन है ये क्लोज हुआ है नहीं, ये स्टफिंग का पार्ट था, ये ब्रेड है ही नहीं, ठीक है। तो अब वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस ढूंढने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग को पकड़ेंगे और बाकी के जो बची हुई स्ट्रिंग है उसमें चेक करेंगे क्या भाई तुम प्रेजेंट हो, बोलेगा यस, नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसे चेक करेगा। अगर उसको मिल जाता है तो एक काउंट रखेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, हाँ भाई मिल गया हमें, ठीक है मिल गया। तो जितना तक मिला ना उसको वहाँ उतना को छोड़ देंगे, अब आगे मूव कर जाएंगे उसके आगे वाला, क्योंकि इसका यूज़ करके ये बीच में स्टफिंग हमने भर दिया है, ठीक है। तो अगर हम बताएं कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो इसको आप लोग सोचोगे ना तो इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ बोलो, सबसे पहला तरीका जो होता है सबके माइंड में आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसमें ब्रूट फोर्स कैसे लगाओगे, आप लोग सोचो कि सिंपल आप लोग को ब्रूट फोर्स भी दिख रहा होगा कि हम ट्रेवर्स करते हैं क्या, एक पहला लूप को जो ट्रेवर्स करेंगे मतलब पहली वैल्यू आई रख लेते हैं और जे, दो वैल्यू रख लेते हैं, एक आई मेरा होगा एक जे। आई को जो है हम पहले यहाँ पे चलाएंगे, क्यू से चेक करेंगे, और जे जो है वहाँ दूसरा से चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आई को फिक्स करेंगे, जे को बढ़ाते रहेंगे, क्या जे इक्वल मतलब ये आई है और ये जे है, क्या आई इक्वल टू जे है, बोला नहीं, तो बोला आगे आई को मूव करो, फिर बोला आई इक्वल टू जे है, बोला नहीं, आई इक्वल टू जे है, बोला नहीं, आई इक्वल टू जे है, तो बोला यस आई इक्वल टू जे है, मतलब क्यू क्यू मिल गया। बोला अगर तुम क्यू क्यू मिल गए हो तो क्या कर दो, एक ऐड कर दो। चलो भाई ऐड कर दिया हमें, यहाँ से हमने एक ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, क्यू को ऐड कर दो, क्यू को मतलब जो मिला क्यू ऐड हो गया, मेरा आई ऐड हो गया। अब जब आई ऐड हो गया तो बोला ठीक है एक तुम मिल गए, अब इसको ब्रेक कर दो कि अब देखो यार यहाँ से यहाँ तक जब इसको मिल गया मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ब्रेड इसने इस स्ट्रिंग का यूज़ करके बना दिया है, तो अब इसका मतलब नहीं है बाकी के बचे हुए चलते कि बाकी का जो मेरे पास ब्रेड बचे हैं उसमें हम चेक करेंगे। तो अगेन वहाँ पे आई स्टार्ट किया और अगेन यहाँ से जे स्टार्ट किया, अब इन दोनों में चेक किया, बोला सेम है, बोला यस सेम है, तो बोला ठीक है जो हमारे पास एक सेट रख लेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि एक आई को डाल देते हैं, आई यहाँ पे पहुँच गया। अब इसी तरह फिर चेक किया, जे पहुँच गया, बोला यस जे पहुँच गया, तो जे को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, बोल दिया कि हाँ हमें पे एक और केस मिला, एक और ब्रेड मिला जो कि ओपन है क्लोज है, मतलब ब्रेड है वो ब्रेड भी दोनों ब्रेड सेम मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ पा रहे हो, तो इसके हमें दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक आई को ट्रेवर्स करें और एक जे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी इंप्लीमेंट भी करेंगे, एन स्क्वायर पहुंच जाएगी। एन स्क्वायर पहुंचने के बाद भी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे क्योंकि एक सेट मेंटेन करेंगे जिसमें हम लोग ये रखेंगे। क्यों सेट को क्यों रखेंगे, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना आ जाए। डुप्लीकेट इट मीन्स कि अगर हमारे पास इस क्यू के लिए चेक करो तो एक समय के लिए क्या हम इस क्यू के लिए दोबारा से न चेक कर ले, इसके वजह से हम सेट को मेंटेन करके चलेंगे। तो इस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आएगा, एक्स्ट्रा स्पेस उतनी ही आएगी जितनी की इसकी मतलब एक सेट निकालोगे जितनी नॉन डुप्लीकेट वैल्यू होगी उतनी ही, मतलब एक के लेंथ तक ले लो जो कि टोटल अगर इसकी बात करें तो कितना होगा, क्यू सी जेड यू, इतने ही 4 लेंथ की इसकी लगेगी, कांस्टेंट इतना ही लगेगा, ठीक है। तो इसके अब चलते इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे लिख लिया एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पे एक सेम चीज़ पास कर दिया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने बना दिया एक सेट नाम का वेरिएबल बना दिया, सेट में हम डालते रहेंगे, ठीक है, चेक करते रहेंगे। अब एक लेंथ निकालने के बाद हमने सबसे लूप को ट्रेवर्स किया, कहाँ तक, आई को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाएगा। अब उसके बाद हमने पहले वैल्यू को पिक कर लिया, हमने यहाँ बोला था ना, यहाँ पे हमने ये बोल रखा था ना कि हम सबसे पहले क्यू को लेंगे, अब इसी क्यू की वजह से चेक करेंगे, तो क्यू हमने ले लिया। अब उसके बाद एक जे लूप स्टार्ट किया, i+1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे अच्छे से देखोगे तब यहाँ पे बोले थे ये अगर मेरी वैल्यू आई यहाँ पे तो जे आई से एक आगे स्टार्ट थी, सेम यहाँ के लिए आई से यहाँ स्टार्ट किया, जे यहाँ से स्टार्ट किया, तो i+1 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, i+1 से स्टार्ट कर रहे थे। अब हमें क्या चेक कर रहे थे, हमें चेक कर रहे थे जो आई और जे वैल्यू अगर सेम मिल रही है तब। तो यहाँ पे देखो हमने वही चेक किया, इफ़ एस ऑफ जे, एस मेरी जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ जे की वैल्यू इक्वल टू स्टार्ट मतलब सबसे पहली वैल्यू जो आई की थी, ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम बोल रहे हैं तुम ऐड कर दो क्यू को, कहाँ पे ऐड कर दो, वहाँ पे ब्रेक कर दो कि हाँ हमें मिल गई है, हमें मिल गई है, ठीक है, वो चीज़ मिल गई है। अब बाकी को इतने स्ट्रिंग हमने कवर कर लिए थे, अब बाकी के आगे कवर करने बाकी थे। अब इसको कवर करने के लिए फिर अगेन हम लूप चलाएंगे, इसलिए ब्रेक हमने इस कंडीशन के अंदर लगाया, ठीक है। फिर अगेन लूप चलाएंगे, लूप चलाने के बाद हमें अगेन यहाँ पे यू और जे वाली कंडीशन मिलेगी, तो ये बोलेगी यस कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फिर इसमें डाल देगा, ठीक है। डालने के बाद हमने क्योंकि उसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करा दिया, इसके वजह से हम लोग ज्वाइन करके सॉर्ट कर दिए एरे को कि एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, क्यू आए फिर यू आए, जो भी वैल्यू मिले उसकी। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे क्यू और यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे टेस्ट केस बन सकते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके बेस्ट केस की तरफ और इसको देखते कैसे करोगे। तो अभी तक हमने क्या बताया, हमने बताया आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बेस्ट केस में। बेस्ट केस के लिए क्या होगा, और इनपुट क्या क्या है, क्यू सी जेड सी क्यू यू
यू। ठीक है, अब हम बेस्ट केस में आते हैं। बेस्ट केस में देखो, अब बेस्ट केस में कैसे करोगे, अब हमें पता चल गया कि हमें एन स्क्वायर मिल रही है, तो एन स्क्वायर से क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लॉग एन हो सकती है या तो एन हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में कैसे करेंगे वो मैं सोचता हूँ। अब एन में सोचो, मतलब हमें एक लूप ट्रेवर्स करना होगा, तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को, हमें इतना पता चला कि देखो सिंपली हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अप्रोच लगेगा, हमें पता चला कि हम दो वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब एक वैल्यू लेगी और दूसरी वैल्यू ऐसे पिक करना है जो कि कंपेयर करना है, तो हमें दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों ना हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगा लें। 2 पॉइंटर लगा सकते हैं, एक पॉइंटर के लिए एक पकड़ लें, दूसरे पॉइंटर के लिए दोनों दूसरे वैल्यू पकड़ लें। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वाइल लूप से काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ही बोल रहा हूँ, 2 पॉइंटर का अप्रोच करके हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो मैं बताता हूँ। देखो सिंपली पहले पॉइंटर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले पॉइंटर कहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले पॉइंटर को पहले जगह स्टार्ट करेंगे और सेकेंड पॉइंटर कहाँ स्टार्ट करेंगे, दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब दोनों को कंपेयर करते हुए जैसे लूप में कर रहे थे वैसे यहाँ पे पॉइंटर करेंगे, पॉइंटर को इंक्रीज करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस इन दोनों को कंपेयर करेंगे, नहीं है तो इस पॉइंटर को मूव करेंगे, नहीं है इस पॉइंटर को मूव करेंगे, सेम लूप की तरह चलेंगे लेकिन यहाँ पे पॉइंटर करेंगे, एक ही लूप में हो जाएगा। अब वो कोड करके आपको बता देंगे तो शायद ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो हमने क्या बोला, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने कोड लिख रखा है, सेम चीज़ मैंने किया, लेंथ निकाल लिया, सेट यूज़ किया है। देखो यार एक वाइल लूप चलाया, वाइल लूप कहाँ चला, आई जो है वो छोटा होनी चाहिए, मेरी लेंथ है डेफिनेटली छोटा होनी चाहिए, अदरवाइज केस फेल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता है पहले वैल्यू रख लिए, क्यू रख लिए सबसे, मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर। अब उसके बाद हमने जे को कहाँ पे, i+1 से, मैंने बोला कि जो है जे मेरा सेकेंड पे, वहाँ से 2 पॉइंटर। अब फिर जे को भी चेक कर ले, जे मेरा जो है वो 0 से, मतलब जो है n से छोटी होनी चाहिए, अब लेंथ से बड़ी तो होगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक कंडीशन यहाँ पे देखो कि और मैंने चेक किया, मतलब जो कंडीशन मिली एस ऑफ जे अगर बात करें तो यहाँ पे सी है, एस ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू करेंट थिंग्स। ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे हमने ये कंडीशन क्यों चेक की है, देखो सी इज़ नॉट इक्वल टू, अभी के लिए क्या है यहाँ पे क्यों है, दूसरा केस क्या मिला सी है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, बोला नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तुम क्या करो, जे को मूव कर जाओ। देखो यहाँ पे हमने जे को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अगर नहीं, अगर मतलब मान के चलो हमने अगर ये कंडीशन नहीं चेक किया होता, क्यों नॉट इक्वल टू बोला कि आगे, मतलब ये आई नॉट इक्वल टू जे वाली कंडीशन है तो तुम जे को आगे बढ़ाओ तब तक जब तक न मिल जाए। इसके वजह से हमने यहाँ पे ये कंडीशन चेक किया कि जब तक ये दोनों मिल नहीं रहे, मतलब इक्वल नहीं हो रहे, तब तक तुम जे को आगे बढ़ाओ, अगर मिल जाते हैं तुम ऐड कर दो। यहाँ पे वही चेक किया, अगर मिल जाते हैं तुम ऐड कर दो। ठीक है, ऐड अगर कर दिए हो तो क्या करो, तुम आई को 1+ बढ़ा दो। जैसे ही ऐड किया, अगर ये दोनों ऐड किया तो आई को 1 बढ़ा दिया। ठीक है, ये कर दिया, ये वाली अप्रोच। ठीक है, अब इसको भी रन कर देते हैं हम, यहाँ पे सेम चीज़ें किया है, बस अगर हम इसको रन कर देते हैं, इसको रन करोगे आप लोग तो सिंपली देखो क्यू और यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में किया है, स्पेस उतना ही लगा जितना लग रहा था, कांस्टेंट भी मान सकते हो इसको, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेस लगी है। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉब्लम। अब हम मूव कर जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्योंकि यार सेकेंड प्रॉब्लम भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास क्या दी मैंने, स्ट्रिंग प्रोग्राम का है। ठीक है, एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम कुछ ऐसे पढ़ते क्या है, देखो एलिक इज वर्किंग ऑन अ सिस्टम दैट प्रोसेस टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम अ यूजर। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज दैट द टेक्स्ट मस्ट नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग P। ठीक है, 3 consecutive P कैरेक्टर, इफ दिस सबस्ट्रिंग अपीयर टेक्स्ट इज रिजेक्टेड, मतलब 3 बार P कंजिक्यूटिव नहीं आ सकता। ठीक है, हमें क्या करना है, टू मेक श्योर दैट इनपुट टेक्स्ट एक्सेप्टेबल, अगर इसके लिए नहीं है तभी एक्सेप्टेबल होगा, ये जो है कंटिन्यूसली है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एलिक नीड टू रिमूव अ कैरेक्टर इन अ सच अ वे दैट सबस्ट्रिंग PP डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसको कुछ कैरेक्टर रिमूव करना है कि ऐसा रिमूव करे वो कि ये कैरेक्टर जो है वो मैच कर जाए, हमारा एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, योर टास्क इज टू हेल्प एलिक फाइंड एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द टेक्स्ट मीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को एलिक जो है वो उसमें से रिमूव करेगा कि जो हमारे 3 कंजिक्यूटिव P मिल रही है वो ना मिले। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया है तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और उससे आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ले लेते हैं, ये हमारे पास सोच लो हमारे पास स्ट्रिंग दिया है। अब इसमें चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे चेक करेंगे, वहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो इसकी आउटपुट कितना को, वो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 3 कंजिक्यूटिव P नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव P आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि ठीक है 3 कंजिक्यूटिव यहाँ P मिले तो एक को रिमूव कर दो, एक को बोला रिमूव कर दिए, फिर चेक किया भाई फिर अगेन 3 कंजिक्यूटिव मिल रहे हैं, फिर बोला एक को और रिमूव कर दो,
फिर चेक किया, बोला नहीं अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पी पी क्यू मिल रहा है, फिर अगर देखोगे तो पी, तो हमें कितना रिमूव करना पड़ा, 2 रिमूव करना पड़ा कंजिक्यूटिव पी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब चलो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें ये करना है। तो अब एक सिंपल चीज़ बताओ हम लोग को, हमको कि हमें कितनी वैल्यू चेक करनी है, हमें 3 वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। मतलब एक विंडो बना रहे हैं हम लोग, विंडो क्या बना रहे हैं, देखो हम विंडो इसलिए बोल रहे हैं आपको कि हम क्या करें, सबसे पहले इन 3 को चेक करेंगे, ठीक है, इन 3 को चेक करेंगे, फिर दूसरे केस में इन 3 को चेक करेंगे, ठीक है, फिर तीसरे केस में इन 3 को चेक करेंगे, फिर चौथे केस में इन 3 को चेक करेंगे, फिर पांचवें केस में इन 3 को चेक करेंगे, फिर इन 3 को चेक करेंगे। मतलब 3-3 की एक विंडो बनती जा रही है, उन 3 को चेक करेंगे। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेंथ की ये कैरेक्टर है, सॉरी स्ट्रिंग है। तो अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 2 तक चेक कर रहे हैं, फिर यहाँ से फिर हम स्टार्ट करें 1 से लेके 4 तक, सॉरी 1 से लेके 3 तक चेक करेंगे। तो 3-3 कैरेक्टर आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग रहा होगा हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक एस ऑफ 0 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक एस ऑफ 1 की ज़रूरत पड़ेगी, एक एस ऑफ 2 की ज़रूरत पड़ी है। इट मीन्स अगर मेरी आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो एस ऑफ आई की पड़ेगी, एस ऑफ आई प्लस 1 की पड़ेगी, एस ऑफ आई प्लस 2 की पड़ेगी। सिंपल। अगर आई की वैल्यू सोचो इन 3 के लिए चेक कर लिया, अब यहाँ पे आ गई तो ये कितने 3 हो गए। अगर ये 3 हुआ तो ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ इसको करने के लिए, ठीक है। तो कुछ आइडिया तो लग गया होगा। तो इसका अप्रोच बहुत सिंपल है, यही सिंपल अप्रोच है। हमें क्या करना होगा, देखो हमें बस एक क्या होगा, इसमें एक कोई लूप नहीं चलेगी, सिंपल से एक वाइल लूप लगाएंगे, उसमें बस यही कंडीशन चेक करेंगे, एक आई रख देंगे, आई से हमने चेक किया और ये कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन कौन सा कंडीशन चेक करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास स्ट्रिंग है, हम क्या चेक करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ आई जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू पी है। अब एक कंडीशन एंड और चेक करेंगे एस ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू पी, एस ऑफ आई प्लस 1 प्लस टू इक्वल टू पी। ये 3 कंडीशन को हम चेक करेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन को क्या करेंगे, इस 3 कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ में अगर ये है तो एक वेरिएबल बना देंगे जो कि मेरा होगा रिमूव काउंट। स्टार्टिंग में मेरे पास 0 होगा। अगर ये मिल जाता है तो हमने क्या बोला, अगर ये मिल जाए, सपोज करो हम ये 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो बोला नहीं मिला, ठीक है। अगर मिल जाता है तो तुम क्या कर दो, रिमूव काउंट में 1 बढ़ा दो कि भाई हमें 1 मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो क्या कर दो, आई को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अगर नहीं मिलता है तो क्या कर दो, आई को आई प्लस 1 कर दो, ठीक है, आई प्लस 1 कर दो। अगर ये देखा नहीं मिला तो आई यहाँ पे चला गया, आई यहाँ पे जाएगा, तो फिर एक एक ऐसे स्लाइड बनाते हुए चलेगा और इंक्रीमेंट करते हुए अब आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। देखो मैंने क्या बोल रहा था, मैं देखो यही बोल रहा था कि हमने क्या किया, ये सिंपली किया, एक रिमूव वेरिएबल नाम का 0 बना दिया जो कि हमारे पता करेगा कि कितने हम लोग वर्ड को रिमूव करें, कितने कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा वाइल लूप चला, वाइल लूप तब तक चलेगी मेरी जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब तक उसकी पूरी लेंथ तक ना जाए। अब यहाँ पे एक ये कंडीशन क्यों चेक किया है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो, ठीक हो। हमने बताया कि ये हो सिंपल, ऐसा पी आई प्लस 1 आई प्लस 2, ये 3 चीज़ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आई प्लस 1। अगर ये ऐसा हो तो रिमूव प्लस 1 कर दे और आई को एक इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है, और अदरवाइज ये कर दे, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या बताया, यहाँ पे आई प्लस 2 लिखे हैं। अब आई प्लस 2 ये क्यों लिखे, क्योंकि हम 3 के लिए चेक करें। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी, अभी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 प्लस 2 कितना होगा, 0 प्लस 2, तो ये इंडेक्स बता रहा है, ठीक है, कि मतलब ये छोटा है कि नहीं। यहाँ पे देखो 0 प्लस 2 बोला एन से छोटा है, बोला यस छोटा है। एन की वैल्यू हमारे पास 8 थी, छोटा है, तो आई की वैल्यू 1 हुई, तो 1 से 1 प्लस 2 3 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब 3 देखो 0 प्लस 2 कितना हुआ, 2 तक चेक करेगा। 2 मतलब कि यहाँ पे देखो इंडेक्स जो लिख रहे थे ना हम लोग, ये तो ये 0 से 2 तक जाएगा, मतलब 3 वैल्यू काउंट करेगा, ठीक है। ये 0 से 3 तो 3 वैल्यू। अब आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 से 3 मतलब चेक करेगा 8 से छोटा, 8 टोटल लेंथ 8 थी ना, 8 से छोटा है, तो ये इंडेक्स चेक करने के लिए। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा, रन कराऊंगा तो क्या बताएगा पता, आउट ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे देख सकते हो नीचे मैंने रन करा और देख सकते हो आउट ऑफ इंडेक्स बताया। अभी मैं इसको ऐड किया, अब इसको रन कराएंगे, देखो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली ये रन करके 2 बता देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रिमूव कर रहा है। अगर और केस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं सिंपल 3P लिखता हूँ, 3P लिख के रन कराता हूँ तो इसमें 1 रिमूव करने पर आ जाएगा, ठीक है। 4P लिखता हूँ तो इसमें से 2 रिमूव करने के लिए आएगा, ठीक है, 2 रिमूव आ गया। 3P के बाद हम क्या लिख देते हैं, एक AB लिख देते हैं और एक यहाँ पे PPP 3 लिख देते हैं। अब भी 2 ही आएगा,
दो पिन को रिमूव, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत ही सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने वाले हैं तो ऑलमोस्ट बिग O ऑफ n लगा है। स्पेस तो हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है, तो बिग O ऑफ n में इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। तो बस यार आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना था, यही दो प्रॉब्लम। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आज ही दो प्रॉब्लम अगेन सॉल्व करूँ, क्योंकि आज मेरे को एसेंचर का 3 से 4 पेपर मिला है, मैं सारे सॉल्व करके डालूंगा। उन वीडियो के पाने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। जल्दी से 5K सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए आप लोग, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो बस यार मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।